Subject: Informatics Practices and Computer Science, Unit 4, Society, Law and Ethics. Today we will discuss what is fraud. Next topic in this unit: fraud. Before this, we have discussed open source, open data, licensing, intellectual property rights, digital rights management. Now it's turn to discuss fraud. Generally, fraud is a very common word we use in our daily life also, and in the same phenomena is used in computer science also, where we are using the terminology fraud. Fraud means you have promised something and you are not performing that. Means you are not maintaining your promise. That is your fraud. Means that is known as the fraud. Means you maintain to, means you promise someone to maintain their privacy and you are not maintaining. That is also fraud. You promise to deliver something, you are not delivering. That is a fraud. So the definition is fraud is intentional deception to secure unfair or unlawful gain or to deprive a victim of a legal right. मतलब एक इंटेंशनल धोखा, जानबूझ के दिया गया धोखा, दैट इज योर फ्रॉड. अब आप किस लिए करते हो दैट डजंट मैटर. जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हो, सपोज सामान नहीं आया, मतलब आपने बुक किया फ़ोन और उधर से आ गया कोई डमी आ गया फ़ोन का, एंड इफ़ यू आर कंप्लेनिंग टू द कंपनी एंड कंपनी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दैट कम्स अंडर द फ्रॉड. कि कंपनी ने प्रॉमिस किया फ़ोन देने को और उन्होंने फ़ोन के बदले आपको डमी बेच दी, दैट इज़ द फ्रॉड. ओके, अब ये तो रियल लाइफ का फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड है. हाउ वी विल डिटरमाइन, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया वो भी हमारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है. द डेफिनेशन नेक्स्ट कि कंप्यूटर से कैसे फ्रॉड किया जाता है. द फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज टर्म्ड एज इंटरनेट फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड. मतलब जब आप इंटरनेट का सहारा लेके फ्रॉड करते हैं, दैट बिकम्स इंटरनेट फ्रॉड. ओके, अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये बहुत सारे रूप में है. मीन्स देयर आर मेनी फॉर्म्स. कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. नॉन डिलीवरिंग गुड्स, मतलब जिस गुड्स के लिए आपने पे किया वो गुड आपके पास ना आए, मतलब जो सामान आप खरीदना चाहते हो पैसे आप उसके दो, सामान आपके पास कुछ और है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉड. नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, इंटरनेट पे एक वर्चुअल कंपनी बनती है, आपसे बात करती है, आपसे बिजनेस करती है या जो भी, बट रियल लाइफ में उस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और इंटरनेट की सहायता से किसी भी कंपनी को आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे ना तो ऑफिस दिखाने की ज़रूरत है, वर्चुअल सब कुछ वर्चुअल है. फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं, फिजिकल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं. स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, आपने अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करी और वो डिटेल कंपनी अपने पास सेव करके फिर किसी दूसरे पर्पज़ पे इस्तेमाल करें, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीलिंग. फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, बिना आपकी परमिशन के कुछ पेमेंट्स होते हैं आपके कार्ड से, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉड. अब ऑनलाइन फ्रॉड के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं. वो एग्जांपल्स क्या हैं अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड नेक्स्ट वन इज़ द आइडेंटिटी थेफ्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉड्स हैं ये, और इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या है. तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सिंपली ये है कि आप किसी यूज़र का, मीन्स यूज़र के कार्ड का डिटेल चोरी कर लेते हैं. कैसे भी कर सकते हैं, कार्ड की क्लोनिंग करके या फिर आप कार्ड फिजिकली एक्सेस करके उसका नंबर नोट करके, मीन्स एनी हाउ
दैट इज़ नोन एज द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो सिर्फ कार्ड की डिटेल को चोरी कर लेना फ्रॉड नहीं होता। अब आपने जो डिटेल्स चोरी की हैं उन डिटेल्स की सहायता से आप परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मतलब आप तो उस क्रेडिट कार्ड के ऑनर नहीं हैं। यू स्टोलन, यू स्टील दैट एंड यू आर यूजिंग दैट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट or for anything you're using that comes under the category of fraud. The next is identity theft. आइडेंटिटी थेफ्ट में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को। उन्हें लगता है कि अगर आप किसी का आइडेंटिटी प्रूफ स्टील कर लें तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाएगा। आप किसी का आइडेंटिटी प्रूफ स्टील करने से वो पर्सन नहीं बन जाते। तो आपने उसकी आइडेंटिटी स्टील नहीं करी, आपने उसका डॉक्यूमेंट स्टीलिंग की है। दैट इज नॉट द डॉक्यूमेंट स्टीलिंग। मीन्स आप किसी का ड्राइविंग लाइसेंस स्टील कर लें, चोरी कर लें, किसी का पैन कार्ड चोरी कर लें, किसी का राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार कार्ड, तो इससे आप वो पर्सन नहीं बन जाते, वो पर्सन नहीं बन जाते आप, और वो आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं कहा जाता। तो जब भी आइडेंटिटी थेफ्ट की बात आती है फिर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के उस पर्टिकुलर आदमी की तरह बन जाए। आखिर आप कितने लोगों की तरह अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, और आप प्लास्टिक सर्जरी करवा के उस आदमी की तरह देखने लगेंगे, बट आप वो आदमी तो नहीं बन जाएंगे। हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे जब भी बात हो रही है फिर उस वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सेस करने की बात हो रही है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी का मतलब है आपका ऑथेंटिकेशन टूल जिससे आप ऑथेंटिकेट होते हैं। क्या है वो? आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए है आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आपका यूज़र आईडी यानी आपका ईमेल आईडी, आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, मतलब आपके ट्विटर की लॉगिन, आपके इंस्टाग्राम की लॉगिन, या फिर आपके स्नैपचैट की लॉगिन, अगर ये डिटेल कोई अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करता है तो जो सामने मीन्स जो बाकी यूज़र्स हैं, जो उससे कनेक्टेड हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, क्या वो जान पाएंगे कि ये ओरिजिनल यूज़र ही इस्तेमाल कर रहा है या कोई और? नहीं। दैट इज़ योर आइडेंटिटी थेफ्ट। सपोज मिस्टर ए एक कंपनी है, फेमस कंपनी, मिस्टर बी इनका फेसबुक एक्सेस कहीं से ले लेता है, और मिस्टर ए जो है उस फेसबुक के थ्रू ही अपना बिजनेस रन कर रहा है। नाउ मिस्टर बी ने क्या किया, कुछ फ्रॉडलेंट पोस्ट की, कुछ ऐसे पोस्ट जिसका उस कंपनी से कुछ लेना देना भी नहीं। बट बाकी जो ऑडियंस है, जो लोग मिस्टर ए के फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, उन्हें क्या पता कि मिस्टर ए ने पोस्ट किया, मिस्टर बी ने? उन्हें तो यही लगेगा कि ये मिस्टर ए का ही ऑफर है, एंड दे विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट। दिस इज़ योर आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पर आप किसी और आदमी का अकाउंट इस्तेमाल करके कुछ भी करते हैं। मतलब आप कुछ फ्रॉडलेंट पोस्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, मैलिशियस एक्टिविटी, या फिर कुछ डेंजरस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, एंड नाउ द क्रेडिट टाइम। These are the references. These websites are used to prepare these notes. Okay, thank you.